आपका ये कार्यक्रम क्या 2022 की चुनावी तैयारी के संदर्भ में है? बिल्कुल, राजनीति है तो राजनीति में तो हर कार्यक्रम जो है चुनाव की तैयारी के संबंध में होता है हर पार्टी का। कितनी सीटों पर लड़ेंगे? लोकदल राष्ट्रीय पार्टी रही है। ये जितनी छोटी छोटी आपको समाजवादी और ये नीतीश की पार्टी, लालू की पार्टी दिखाई दे रही हैं, सब लोकदल से ही निकली हैं। तो निश्चित रूप से जान लीजिए, लोकदल लड़ेगा तो उत्तर प्रदेश में सभी सीटों पर लड़ेगा, 403 सीटों पर लड़ेगा। किसान नौजवानों को एक नया विकल्प देगा। जो किसान वहाँ 7 महीने से धक्के खा रहे हैं, जिन्हें पूछने वाला नहीं है कोई, जिन्हें ना विपक्ष पूछ रहा है ना सत्ता पक्ष पूछ रहा है, उन किसानों को एक नई आवाज़ देने का काम लोकदल करेगा। लोकदल आज भी वहाँ पर उनके साथ मौजूद है। तो लोकदल उत्तर प्रदेश की सभी 403 सीटों पर लड़कर देश की जनता को एक नया विकल्प देगा। उस जनता को जो उकताई हुई है कि सपा को पहले देख चुकी है, भाजपा को अब देख रही है, कांग्रेस को केंद्र में सालों देख चुकी है, तो एक नए विकल्प की तलाश में लोकदल जनता के बीच जाएगा। और जनता को मुद्दे लोकदल के होंगे उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में, कि किसानों को आंदोलन करने के लिए दिल्ली ना आना पड़े, किसानों को उनकी फसल का दाम इतना मिल जाए कि महंगाई के हिसाब से किसान अपने बच्चों को पढ़ा सके, उस किसान के बच्चे खेती छोड़कर दिल्ली और बम्बई में जाके टैक्सी ना चलाएं, सड़कों पर ना सोएं, किसान के बच्चे खेती करें। मुद्दा ये होगा कि किसान को खेती का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी ऐसा मिले जो महंगाई के हिसाब से हो। लोकदल का मुद्दा होगा कि हमारे नौजवानों को गांवों में अपने पढ़े लिखे MBA BTech नौजवानों को छोड़ के ना जाना पड़े, उन्हें अलग अलग राज्यों में ना जाना पड़े, गांव में ही ऐसा रोज़गार मिले कि कम से कम 15,000 रुपये की नौकरी गांव में मिले। हर गांव में ऐसा कुटीर लघु उद्योग लगे जहां कम से कम 15,000 रुपये की नौकरी के बराबर पैसा मिल सके। लोकदल का मुद्दा ये होगा कि गाँव रोज़गार सृजित हो, किसानों को फसल का दाम मिले, महिलाओं को सुरक्षा हो और हर गांव एक इतना समृद्ध बने कि उसको लखनऊ की ओर ना देखना पड़े, दिल्ली की ओर ना देखना पड़े, गांव अपना सरकार अपना शासन खुद चला सके। लोकदल के मुद्दे ये होंगे। अकेले लड़ेंगे या किसी के साथ गठबंधन भी करेंगे? देखिए, कोई समान विचारधारा के लोग मिलेंगे तो बात करी जाएगी, पर अभी तक तो अकेले लड़ने का पूर्ण विचार है। क्या लगता है कि बीजेपी की हिंदुत्व राजनीति के बीच में अपने आप को प्रस्थापित कर पाएंगे? बहुत हो गई हिंदुत्व की राजनीति, बहुत हो गई भारत पाकिस्तान की राजनीति, बहुत हो गया पुलवामा अटैक, बहुत हो गया मुजफ्फरनगर कांड का दंगा और पता नहीं कितने दंगे। लाशों पर राजनीति करने वालों का अंत कभी ना कभी होता है। तो शायद उत्तर प्रदेश की शुरुआत से चुनाव से हो सकता है कि लाशों पर राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी, जिसने चाहे गोधरा का दंगा हो, चाहे मुजफ्फरनगर का दंगा हो, चाहे और दंगे हों, जहां से शुरुआत करी, उसका अंत कहीं ना कहीं होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव से उसका अंत की शुरुआत होनी चाहिए। राक्षस तगड़े हैं, पैसों में बहुत तगड़े हैं, लेकिन अंत भी हर चीज़ का होता है समय के साथ में। भाजपा के लोग कहते हैं EVM उनके पास है, तो उसको किस तरह से आप फाइट करेंगे उससे, EVM से? 9 अगस्त को पूरे देश की जितनी भी पार्टियां हैं, पूरे देश की 2700 पार्टियों को एक आमंत्रण दिया गया है कि लोकतंत्र को बचाओ। लोकतंत्र खतरे में है, देश में लोकतंत्र खतरे में है। EVM के माध्यम से चुनाव जीते जा रहे हैं, चुनाव में अपार धन संपत्ति लग रही है। चुनाव के आयुक्त जो होते हैं वो अगले दिन ही गोवा के गवर्नर बना दिए जाते हैं। उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उन्हें अगले दिन लोकसभा का राज्यसभा का सदस्य बना दिया जाता है, प्रलोभित करके। चाहे राज्यसभा के सुप्रीम कोर्ट के जज हो, चाहे चुनाव आयुक्त तो उनको डरा के प्रलोभित करके कहीं ना कहीं ऐसे निर्णय कराए जाते हैं जो इन पार्टियों को जाते हैं। तो लोकतंत्र कहीं ना कहीं खतरे में है। लोकतंत्र को बचाने के लिए अगस्त क्रांति पर 9 अगस्त को पूरे देश की सब पार्टियों को बुलाया गया है। उम्मीद करते हैं कि जिन पार्टियों की लोकतंत्र में विश्वास होगा वो आएंगी। अगर विश्वास लोकतंत्र में नहीं है तो पार्टियों का बनाने का मतलब ही कोई नहीं है। नीट में OBC आरक्षण किस तरह देखते हैं? OBC आरक्षण को किस तरह से देखते हैं? आरक्षण तो देश में 89 में VP सिंह जी ने लागू किया था मंडल कमीशन के माध्यम से। वो लागू हुआ था उस समय, और उस समय से कुछ जगह का पालन हुआ, कुछ अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह पालन हुआ। तो आरक्षण को सही लोगों तक लाभ मिले, होना ये चाहिए, गलत लोगों तक लाभ ना मिले, उसका ये होना चाहिए कि गलत। नीट में OBC आरक्षण अब पूरे देश में IAS के प्रीलिम्स में भी शायद OBC का आरक्षण है, मेंस में भी है। तो ये नीट में अगर है कि नहीं अभी कुछ कह नहीं सकते, पर हाँ ये है कि निश्चित रूप से हम तो ये चाहते हैं कि देश में अगर हमारे उस पर चलोगे तो हमारी तो विचारधारा अलग है। हमारा तो कहेंगे कि सभी तरह के आरक्षण ही समाप्त कर देने चाहिए। क्या सपा बसपा की तरह आप भी ब्राह्मण सम्मेलन करेंगे? नहीं, हम उल्टा करेंगे। हम कहेंगे जो जातियों का सम्मेलन करे उस पर देशद्रोह का NA से मुकदमा लगाओ। अगर कोई जातियों का सम्मेलन करे तो वो देश को सबसे बड़ा जातियों के नाम पे बांट रहा है, और जातियों के नाम पे बांटने वाले कबीलों के जो नेता हैं उनको बंद करना चाहिए। सपा बसपा से किस तरह से फाइट करेंगे? सपा बसपा फाइट में ही नहीं है तो उनसे करेंगे क्या? वो फाइट में कहाँ है? बसपा तो टिकट बेचने में मशगूल है, उसको तो टिकट का दाम चाहिए, वो तो बेच ही लेगी भाजपा के साथ मिलकर। रह गई समाजवादी पार्टी, वो तो ED जिस दिन CBI खड़ी होगी उस दिन म्याऊं म्याऊं करने लगती है, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है उत्तर प्रदेश में। जिस दिन से नेताजी थे हमने तो आज तक देखा नहीं देश में कभी किसी बाप ने बेटे को भरे मन से हटा के सत्ता हासिल करी। औरंगजेब ने पाई थी और अखिलेश जी ने पाई है। तो जो बाप का नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा सोचने का विषय है, जो अपने बाप का नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा सोचने का विषय है, समय है सोचने का।
तो ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह जी के समय एक पार्टी होती थी, उसका अस्तित्व होता था। आज समाजवादी पार्टी का कोई अस्तित्व ही नहीं है। 40-45 विधानसभा जो नेताजी 200 पे छोड़ के गए थे, आज 40-45 पे वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। नेताजी, अभी आपने कहा आरक्षण खत्म कर देना चाहिए जी। कारण? देखिए, ऐसा है, आरक्षण खत्म करने का मतलब गरीबों को आरक्षण मिलना चाहिए। गरीब किसी भी वर्ग से हो सकता है, गरीब मुसलमान में भी होता है, गरीब उसका भी होता है, आपके वर्ग में भी हो सकता है, ठाकुरों में भी हो सकता है, हर वर्ग में हो सकता है। गरीबों को आरक्षण दो जो डिजर्व करते हैं। ये नहीं कि एक IAS के अफसर को बेटे को आरक्षण दो, वो गलत है। संशोधन होना चाहिए। जी बिल्कुल होना कहने का चाहिए। तात्पर्य ऐसा होना चाहिए संशोधन के IAS एक कलेक्टर है, वो IAS दलित है और उसके बच्चों को भी आरक्षण मिल रहा है। सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उनके बच्चों को भी आरक्षण मिल रहा है। तो ऐसे आरक्षण कि आप नौकरी में लगे, आप पहले बॉस थे, लेकिन धीरे धीरे जो सरकारी अफसर का वो लगा, वो आपसे बॉस बन गया। तो ऐसे आरक्षण जो नौकरियों में पदोन्नति में चल रहे हैं या इस तरह के जो चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं और ये वोट बैंक के लिए हो रहे हैं। खत्म या संशोधन? संशोधन भी करा जाए, खत्म भी किया जाए, सिर्फ गरीबों को आरक्षण मिलेगा। गरीबी ही आधार होगा और कोई जाति आधार नहीं होगा। जातिगत आधार होना ही नहीं चाहिए, धर्म आधार होना ही नहीं चाहिए, सिर्फ गरीबी आधार होना चाहिए। आरक्षण हो लेकिन सिर्फ गरीबों के लिए हो, वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, कहीं का भी हो। अभी आपने अपने भाषण में AIM को भी भाजपा का बी पार्टी बोला है। मैंने तो समाजवादी पार्टी को भी भाजपा की बी पार्टी बोला है कि आपको याद नहीं होगा, आप शायद भूल गए होंगे कि 2003 की मुलायम सिंह जी की सरकार अटल जी के आशीर्वाद से बनी। समाजवादी पार्टी का जब वो गठन हुआ, वो भाजपा के राम आंदोलन के मुद्दे से हुआ 1991 में। तो समाजवादी पार्टी और भाजपा तो एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक हिंदुत्व की बात करता है, ठेका लेता है, दूसरे मुसलमानों का ठेका लेता है। ना हिंदुओं का भला हो रहा, ना मुसलमानों का भला हो रहा, देश का बर्बाद हो ही रही। तो चाहे ओवैसी तो अभी आए हैं, वो तो खैर पूरी तरह है ही उसके साथ में, भाजपा के पेड पैसे से चल रहे हैं। लेकिन समाजवादी और ये जो गठन है, ये भी कोई वो नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई भाजपा की बी टीम नहीं है। ये सब भाजपा की बी टीम है। जो भी दल ED और CBI में वो है, वो निश्चित रूप से या तो जेल में होगा लालू जी की तरह, या इनके पैर छू के राजनीति करेगा। इसके अलावा राजनीति नहीं कर सकता। अभी आपने कुछ पत्रकारों पे कमेंट किया? हाँ, कुछ बड़े बड़े चैनलों पे करा, पत्रकारों पे नहीं किया। बड़े बड़े समाचार मीडिया हाउसेस पे किया, जिनकी आवाज़ जो है आज पैसों में चली गई है, जिनकी आवाज़ को या तो पैसे की ताकत से दबा दिया गया या उनकी आवाज़ को CBI ED की ताकत से दबा दिया गया। अभी 2 दिन पहले भारत समाचार और वो भास्कर, दैनिक भास्कर पे इनकम टैक्स के छापे पड़े। उससे पहले कई लोगों को प्रताड़ित किया गया। तो ये सब काम जो हो रहा है लोकतंत्र के हिसाब से ठीक नहीं है। जो आपके हाँ में ना मिलाए, इसका मतलब वो देशद्रोही है। उसके ऊपर छापे मारो, उसको कहीं ना कहीं कमी निकाल के उसको बंद करो। ये लोकतंत्र में हिटलरशाही है, जो तानाशाही चल रही है और जिसका अंत आने वाले शुरुआत जो होगी 2022 से हो जाएगी उत्तर प्रदेश से।